हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आपके लिए एक नई वीडियो आ गई है जो बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर बीएससी नर्सिंग के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बीएससी नर्सिंग के बारे में सबसे पहली वीडियो होगी कि एक्चुअल आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मुझे बोर्ड्स में इतना मार्क्स आया, क्या मैं एलिजिबल हूँ? सर मुझे जीएनएम करना है, मुझे एएनएम करना है, सर मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, तो इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो आपको एकदम प्रॉपर एकदम टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं हो। एक बार आप एलिजिबल हो गए उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ जो परसेंटाइल आया है उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो उसकी कट ऑफ लिस्ट क्या होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको कट ऑफ लिस्ट चेक करनी है, कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है। जैसे मैंने आपको फार्मेसी में बता दिया था, इंजीनियरिंग की बता दी थी, वैसे मैं अभी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, फटाफट हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पीडीएफ है, ये है अपना इन्फॉर्मेशन ब्राउजर जो आपको अपनी सीईटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास नर्सिंग कोर्स है, ये अपने इन्फॉर्मेशन ब्राउजर है। इसमें ये कभी का है 2024 का है, मतलब इसी साल के लिए ही है। किसके लिए है? एडमिशन टू फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग, फर्स्ट ईयर एएनएम, फर्स्ट ईयर जीएनएम कोर्सेज। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, यहां पर आपको सब कुछ दे दिया है। तो यहां पर हमें एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे एडमिशन लेने के लिए बीएससी नर्सिंग में, एएनएम में, जीएनएम में। तो यहाँ पर फटाक से हम लोग पेज नंबर 6 पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? पेज नंबर 6 पे। तो यहाँ पर देखो पेज नंबर 6, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ, यहाँ पर आ गया पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो ये आपका एएनएम जीएनएम कोर्सेज के लिए है। तो ध्यान से सुनना आप लोग एकदम फटाफट। ये देखो, ये है अपने पास ऑल कैंडिडेट टू टेक एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग एएनएम, बहुत कुछ लिखा दिया, आप लोग देख सकते हो। क्लियर करना पड़ेगा आपको एलिजिबिलिटी ताकि आपको एडमिशन मिल सके। अब एलिजिबिलिटी में क्या करना है ध्यान से देखो। ठीक है, आपके पास 12th होना चाहिए, ठीक है, लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, डोमिसाइल बनवा लेना प्लीज सब लोग, डोमिसाइल नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, कहाँ गया, यहाँ पर है। ठीक है, एलिजिबिलिटी इंस्टीट्यूशनल कोटा, एक सेकंड कहाँ गया भैया, हाँ यहाँ पर है। सबसे पहले है आपके पास अपर एज लिमिट। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एज लिमिट है, बीएससी नर्सिंग करने के लिए एक एज लिमिट होती है। तो वो एक एज लिमिट कितनी है? तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रेगुलेशन टू 2020, इन्होंने क्या बोला है कि आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए मिनिमम एज, वो कितनी होनी चाहिए? 17 साल। कब? ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर इन विच यू टेक एडमिशन। ठीक है, तो आप लोग अगर अभी 17 साल के हो गए तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 31 दिसंबर से पहले आप लोग 17 साल के हो जाओ। जिस भी साल आप एडमिशन ले रहे हो, अगर इस साल ले रहे हो तो आपका बर्थडे इस साल में आ जाना चाहिए और आप 17 के हो जाना चाहिए। तो आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है सबसे पहले नर्सिंग के लिए कि आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? अभी अगर आप लोग कास्ट में हो, ठीक है, पहले मैक्सिमम एज देख लो। मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होती है? 35 ईयर्स। मतलब अगर आप लोग 28, 29, 30 के हो तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, ये कोर्स कर सकते हो। अगर आप लोग डिसेबल कैंडिडेट हो, अगर आप लोग डिसेबल कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का अपर एज लिमिट में कंसेशन मिल जाता है। ठीक है, मतलब आप लोग 5 साल पे और ज्यादा क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत कुछ लिख के दिया है, अभी हमें इससे कंसर्न नहीं है। हमें सर ये बताओ कि हमें 12th में पीसीएम या पीसीबी में कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, और कोई सब्जेक्ट है तो उसमें कितना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाओ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर बीएससी नर्सिंग। तभी हम लोग किसके लिए देख रहे हैं? बीएससी नर्सिंग के लिए। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स टेकन टुगेदर इन पीसीबी। तो वही जैसे सीईटी में क्वालिफिकेशन होता है, एलिजिबिलिटी होती है, वैसे सेम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है? इंग्लिश। एंड एग्जामिनेशन दैट इज 10+12। फर्दर मोर द कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST, उनका कितना होगा कट ऑफ? उनके लिए पीसीबी में सब मिला के 40 होना चाहिए। ठीक है, तो ओपन वालों के लिए 45, कास्ट वालों के लिए 40। ठीक है, आगे इंस्टेड ऑफ 45 फिर यहाँ पर इंग्लिश में कितना चाहिए? English is a compulsory subject in 10+2 for being eligible for admission to BSc nursing or prescribed by the Indian Nursing Council from time to time। तो आपको अभी पता चल गया कि कितना मार्क्स चाहिए आपको? पीसीबी में आपको 45 मार्क्स चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप मुझे पता है कि अगर आप लोग ने अच्छे से सीईटी की पढ़ाई की है तो आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, तो इसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि ऐसा कोई बच्चा ना हो जिसको सीईटी में बहुत अच्छा मिला है
ठीक है। सीईटी मतलब बीएससी नर्सिंग एग्जाम में, और वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है, बहुत दिल पे लगता है, ठीक है, बहुत डर लगता है कि मैंने सीईटी के लिए इतना पढ़ा, बीएससी नर्सिंग के लिए इतना पढ़ा, लेकिन बोर्ड्स में ध्यान नहीं दिया, उसके जैसे आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप आगे का फॉर्म भर ही नहीं पाओगे, ठीक है। सेम कास्ट वालों के लिए, जो कास्ट में उनके लिए 40% है, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी सेम चीज़ है। अब अगर आप लोग एएनएम और जीएनएम करना है तो उसके लिए हमारी अलग से गवर्नमेंट जो होती है वो टाइम टू टाइम क्या करती है, उसके एलिजिबिलिटी मार्क्स के लिए कट ऑफ निकालती है, ठीक है। वो कब निकालती है, वो जैसे ही आपका कैप राउंड चालू होता है तो आपका वो डिक्लेयर होता है, यहाँ पर एकदम अच्छे से लिख के दिया है, द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर एएनएम जीएनएम कोर्सेज विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड विल बी डिक्लेयर इन डिटेल ड्यूरिंग दी कैप राउंड प्रोसेस। तो जैसे आपका कैप राउंड चालू हो जाएगा, बहुत बच्चे पूछ रहे सर कैप राउंड कभी स्टार्ट होने वाला है, तो देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपका रिजल्ट आता है उससे आपको 8-9 दिन मिलते हैं, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन चालू होता है। कैप राउंड प्रोसेस तो उसके बाद चालू होता है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, फिर आपकी एक लिस्ट लगती है रैंक वाइज, क्योंकि 7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। अभी सीईटी की बात करें, अगर 7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 7 के 7 लाख तो इंजीनियरिंग और फार्मेसी में करेंगे नहीं, उसमें से कुछ लोग बीएससी में चले जाते हैं, तो अपने मान लो 2 लाख चले गए, बचे 5 लाख। 5 लाख में से कुछ बच्चे बीटेक करने चले जाते हैं, मतलब इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं, और 2-2.5 लाख किस में चले जाते हैं, फार्मेसी में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे अपने डिवाइड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये रैंक जब आता है ना तब अपने को पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और बहुत सारी चीजें लिख के दी, आप लोग ये पीडीएफ को आराम से पढ़ सकते हो। कहाँ से डाउनलोड करना है, ये आपको करना है डाउनलोड हमारी महासीईटी वेबसाइट से, ठीक है। तो आपको शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको 45% चाहिए होता है, और एएनएम जीएनएम करने के लिए क्या चाहिए होता है, वो गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम बता देगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगने वाले हैं, उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना दी है, तो जो सीईटी में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज वो डॉक्यूमेंट की वीडियो देख लेना। जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो आप बना के रखना। जो ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कोई भी कास्ट का डॉक्यूमेंट नहीं लगता, कास्ट वैलिडिटी नहीं लगती, कास्ट का कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। तो प्लीज, बहुत सारे बच्चे मुझे हर बार 10 से 15 रोज कॉल आ रहे हैं मुझे, सर ओपन कैटेगरी का हूं मैं, क्या मुझे कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट वैलिडिटी लगेगा, नॉन क्रिमिनल लगेगा? नहीं, ओपन कैटेगरी को आपको कुछ नहीं लगेगा। सबसे मिनिमम डॉक्यूमेंट ओपन कैटेगरी के होते हैं, कास्ट वालों के डॉक्यूमेंट्स इतने सारे होते हैं, ओपन के लिए इतनी सी होती है, 4 पेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए वो प्लीज आप लोग बना के रख लेना, क्योंकि वो सब आपको सबमिट करना होता है। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। बाकी इसमें आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, इसमें बहुत सारी चीजें दी है कि फॉर बीएससी कैंडिडेट बिलोंग्स टू ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस नॉट सिक्योर्ड लेस देन 50% मार्क्स इन, बहुत सारी चीजें लिखी दी, आप लोग डिटेल में पढ़ लो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन कहानी। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर बीएससी नर्सिंग का प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस बता दो सर, ये क्या ऐसा होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। आप हमें एक बार प्रोसेस बता दीजिए तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, तो मैं उसके ऊपर भी फटाक से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। और अगर कोई आपका वीडियो चाहिए तो कमेंट करके पूछ लो मुझे, मैं उसके उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प की होगी, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी पता चल गया होगा। सेम, लेकिन यहाँ पर आपको इंग्लिश भी ध्यान देना है, तो 45 प्लस इंग्लिश में भी आपको कम से कम 45 उससे ऊपर चाहिए होता है, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश आपका होना ही चाहिए। तो आई होप सो सबका इंग्लिश था, ठीक है, 12th के बच्चों तो इंग्लिश आपका होगा ही। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर।